हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी जा रहा हूँ पहाड़ का सैर करने। धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ। आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरफ है झरना। हर वर्ष जब बारिश होती है तो यहाँ झरना हर साल चलता है। हम लोग रोज़ नहाने के लिए आते हैं, मज़ा आ जाता है। नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे। आप लोगों से विनती है कि अधिक से अधिक जितना हो सके गर्मी के मौसम में अभी पेड़ पौधे लगाइए। गांव में अलग ही सुकून है। यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। शहर में अब पीने लायक पानी भी नहीं बचा है। गांव में तो हम लोग चापानल का पानी पी लेते हैं, लेकिन वहाँ इतना शहर में इतना प्लास्टिक जमा कर दिया है कि शरीर ज़मीन के अंदर पानी जा ही नहीं पाता है। ऊपर में परत ही बन गया है प्लास्टिक का यूज़ फिर से रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन आदमी है कि उसको वहाँ नहीं दे के खेत में डाल देता है, कहीं पर भी फेंक देता है। उसके लिए डस्टबिन भी बनाया गया है, लेकिन फिर भी अभी आदमी को कौन बोले। आने वाला कुछ समय में तो हम लोगों का जीवन और भी हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक है। आने की बीमारियों से जूझेंगे आने वाला कल। आप लोगों से विनती है कि प्लास्टिक का कम से कम यूज करें और प्लास्टिक को उसका डस्टबिन में ही डालें। ये नहीं कि इधर उधर फेंक दें कहीं पर खेत में, काहे कि पानी नीचे जा ही नहीं पाएगा ज़मीन के नीचे, तो फिर पानी स्वच्छ कैसे रहेगा। और पूरा उसका प्लास्टिक का जितना भी केमिकल होता है वो पानी में धीरे धीरे ज़मीन के अंदर प्लास्टिक का वो केमिकल से बनाया जाता है, और एक बार बनने के बाद प्लास्टिक फिर से वो मिट्टी में विलीन नहीं हो पाता है। उसको फिर से गला के फिर से उसको पिघला कर फिर से नया सामान बनाया जाता है। हम लोग गांव में रहते हैं तो चापानल का पानी पी लेते हैं, काहे कि यहाँ उतना प्रदूषित नहीं है। लेकिन शहर में इतना सारा प्रदूषण फैल गया है कि जीना वहाँ हराम हो गया है। हम लोग इसीलिए नहीं जाना चाहते हैं शहर। गांव में रहते हैं, आराम से स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। शहर में भले ही फैक्ट्री लगी हुई है, लेकिन गांव का बराबरी नहीं कर सकता है। आप लोगों से विनती है कि अपने आप को जितना बेहतर बना सकते हैं
लोग अपने आप को बेहतर बनाइए। पेड़ पौधे का ज़रूरत अभी बहुत ही अधिक बढ़ गई है। पृथ्वी पर से बहुत सारा पेड़ पौधे कट जाने के कारण जीव जंतु भी विलुप्त हो रहे हैं। 10 साल पहले जो चिड़िया मैंने देखा था वो अभी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। काफ़ी गर्मी के मौसम में बहुत छोटा छोटा चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया आते रहती थी, लेकिन अब एक भी चिड़िया देखने को नहीं मिलता है वैसा। अदर कंट्री से उड़ के यहाँ पर भारत आते थे, और लेकिन अब तो बहुत नाम मात्र का रह गया है, बहुत कम देखने को मिलता है। पेड़ पौधे के नहीं रहने के कारण ऐसा हो रहा है, और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो बच जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद हम लोग का भी जीवन हराम हो जाएगा। जब तक नहीं पेड़ पौधे लगाइएगा, धीरे धीरे हम लोग का भी जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हम लोग नीचे आ गए हैं। मेरे साथ है छोटू कुमार भी। क्या हुआ? हम लोग आ गए हैं नीचे अब फील्ड में। घर जाने का मन ही नहीं करता, इधर लगता है यहीं पर है आराम से सो जाएं, क्योंकि पेड़ पौधे के बीच रहने में जो आनंद आता है और वो किसी चीज़ के साथ रहने में नहीं आता। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। आम भी देखिए कितना सारा है। नमक और गुंडी इसमें मिला के खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी है। ये देखिए अब आम पकेगा ही। अब 2-3 दिन में अब धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो जाएगा। रात में बहुत बारिश होती है, इसके कारण यहाँ देखिए कितना पानी जम गया। सुबह में बहुत गर्मी तो अभी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। 1-2 दिन से और गर्मी, अभी दोपहर में निकलना मुश्किल हो जाता है घर से। हम लोग आर्मी बॉय फील्ड पहुंच चुके हैं, फुलहट पाटम। ये पहाड़ के एकदम नीचे है, पहाड़ के बगल में ही है। यहाँ पर हम लोग खेलने के लिए आते हैं। बाइक चलती है, दिखाओ। ये देखिए धीरे धीरे पकड़ा है। आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग कहाँ से हैं, और हमें सपोर्ट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। छोटू देखिए क्या कर रहा है। बोलो छोटू। अब नहीं बोले।